ये मांझी समुदाय जो एक मुसहर नाम के यहाँ बिहार में जाना जाता है, एक मुसहर नाम से ही ना लोग पता नहीं क्यों मतलब दूर भागते हैं। इनका अंदर में एक डर है, भय है, मतलब कोई अफसर आ गया, भी बाहर से लोग आ गया, क्या है नहीं है, क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब एक डर सा मन में पैदा हो गया है। शायद उसी के कारण वो खुल के बात नहीं कर पा रहे, अपने बात को रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग किसी के दबाव में आए हैं सब दिन, इसीलिए शायद उनसे वो खुल के कभी बात नहीं किए हैं। हर जगह हम लोग के साथ मतलब भेदभाव होता ही आ रहा है। जागरूक नहीं थे, कोई मतलब समझाने वाला नहीं था कि आप इस रास्ता पे जाइए। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कांटा वाला रास्ता है, कौन अच्छा, किस पे चलना है। किसी और का नाम लूंगा, तो उसी तरह से अगर आप एक बच्चे को बना लेते हैं तो बच्चा उसी आप ही का नाम लेगा। समग्र सेवा का जो फाउंडर मेंबर है वो उसमें से अधिकांश लोग चाइल्ड लेबर थे और हम लोगों को चाइल्ड फंड इंडिया नाम की एक संस्था है जो पढ़ने लिखने में मदद किया, और फिर हम लोगों ने स्नातक तक की पढ़ाई पूरा कर एक प्लान किए कि हम जहाँ से निकल के आए वैसे कुछ बच्चों को हम बचा सकते हैं बाल श्रमिक और बाल शोषण होने से। हम लोग महादलित में मुसहर समुदाय के साथ जमुई में काम कर रहे हैं। इनका जो लिटरेसी रेट है मात्र 9% है और फीमेल लिटरेसी रेट 5% है। इनके पास अपना ज़मीन भी नहीं है और शिक्षा भी नहीं है। तो हम कहें कि पहली बार जब हम शुरुआत किए तो बच्चे को तो कम, लेकिन उनके माता पिता को ज़्यादा मोबिलाइज करना शुरू किए, उनको ज़्यादा शिक्षा के बारे में महत्व बताना शुरू किए। तो हम लोगों ने गांव-गांव में सामुदायिक सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र का स्थापना किया और वहाँ पे स्कूल से पहले या स्कूल के बाद में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वो भी खेल के माध्यम से। और हमारा एक मॉडल है जिसमें हम लोग ABC 3 ग्रुप बांटे हैं और 3 ग्रुप के आधार पे बच्चों को शिक्षित करना शुरू किए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जिससे उनको आगे लेके जाया जा सकता है। माकेश्वर सर हमारे NGO के हैं और समग्र सेवा के साथी, और राजेश सर, वो लोग उस टाइम में फील्ड में घुमा करते थे, वैसे बच्चों को खोजते थे जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, गरीब बच्चों को हमेशा मदद करते थे। तो एक दिन शाम का टाइम था, सर आए तो सर आए हमसे मिले, बोले कि तू पढ़ना चाहोगी? हम बोले हाँ पढ़ना चाहेंगे। फिर वहाँ से मेरा पढ़ाई समग्र सेवा के द्वारा शुरू हुआ। चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल फूटे, माला में एक है हिंद देश के निवासी, सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। जिस समुदाय से हम लोग हैं वहाँ पर 12 साल में 13 साल में लड़की की शादी हो जाती है। 2017 की बात है जब हमको सामुदायिक सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र का एक केंद्र हमको मिला था मेरे गांव में। उसमें हम लोगों ने 30 बच्चों को पढ़ाया। बरहट प्रखंड में बरहट, जमुई, खैरा तीनों ब्लॉक को एज ए एजुकेशन लीड करते हुए, जिसमें 4000 बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं। और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बाल साहित्य पुस्तक मेला एक प्रोग्राम है उसमें सभी बच्चे के लिए ओपन है। कोई भी बच्चे आए, पेंटिंग करे, किताब पढ़े खुद से। उसको ये नहीं है कि आपको यही किताब पढ़ना है, आपको जो मन में आता है पढ़ना है और अपना कहानी बताना है कि उस किताब को देखकर आपको क्या लगता है, इसकी क्या कहानी होगी। इससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर में जागरूकता है, क्रिएटिविटी है, वो अपने मन से कुछ भी कहानी बना सकते हैं। हेड हम लोग
छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि अब 10 साल से 18 साल की बच्चियों के साथ हमारा काम होता है। 30 बच्चियां होती हैं हमारे क्लास में, जिसमें हम लोग शिक्षा पे उन लोगों को उनके सिलेबस से पढ़ाना, उनको स्कूल से जोड़ना, जो बच्चियां कभी स्कूल नहीं गई उनको स्कूल तक लाना, इन सारे चीज़ों पे काम करते हैं। अंजू कुमारी। चैलेंज से हम लोग परेशान होते गए कि हम लोग पढ़ाते हैं, उनको एक रास्ता पर लाते हैं, लेकिन फिर बच्चे पलायन कर जाता है। अपने मम्मी पापा के साथ वो चिमनी भट्टे पे चले जाते हैं और वहाँ पे करीबन 7 से 8 महीना रहते हैं, जिस कारण से अगर कोई बच्चे पढ़ना शुरू किया तो वो पढ़ाई से फिर ख़त्म हो जाता है। ईंट भट्टी पे काम करना, ईंट पारना, ट्रैक्टर पे काम करना, इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे घायल हो जाते हैं और परिस्थिति ऐसा होता है कि वो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। बड़ी लड़की है, वो पढ़ती नहीं है और चिमनी भट्टा में काम करती है, तो कभी कभी उनके साथ भी शोषण होता है। वो शोषण इतना भयावह, इतना खतरनाक है कि उसको शायद अगर हम लोग आकलन और उसका असेसमेंट करें तो वो एक बहुत ही रुलाने वाली बात होगी। झोपड़ी के अंदर 2 दिन पहले वो परिवार यहाँ पे आया है और आज सुबह में एक बच्चा को पैदा किया है, तो उस झोपड़ी में इनके पास कोई साधन नहीं है। अभी तक कोई उसको डॉक्टर नहीं देखा है। माँ कुपोषित है और बच्चा भी कुपोषित है और अभी बच्चे को गर्भ में रखना चाहिए, लेकिन विपरीत ऐसा है, स्थिति ऐसा है कि बच्चे ज़मीन पे और माँ ज़मीन पे लेटी है और इनको देखने के लिए अभी तक कोई नहीं है। इनके पास संसाधन भी नहीं है, इनके पास ऐसा बुद्धि भी नहीं है जो एक हॉस्पिटल पे जाके ये देख सकें और अपना इलाज करा सकें। तो इन सब समस्या जो है, इन समस्याओं को कम करने के लिए हम लोग चिमनी भट्टा पे चिमनी सामुदायिक सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है और पिछले साल हम लोगों ने 4 चलाया था, जिसमें करीबन 350 बच्चों ने पढ़ा था। इस बार 10 हम लोग चलाएंगे। समझिए कि हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं और जब उसके माता पिता से बात करते हैं तो माता पिता डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम बच्चा को क्यों भेजेंगे, बच्चा मेरे काम करने, हम चिमनी भट्टा पर आए काम करने के लिए और क्यों भेजे पढ़ने के लिए। तो डंडा ऐसे किए, भारी है, बोलो ऐसे किए, गो फिर ऐसे किए, वो कि नहीं? हमारी जो संस्था जो चला रही है सेंटर, और जो हम लोग जहाँ तक संभव हो सक रहा है पूरा प्रयास है कि आपका बच्चा को कि इतना शिक्षित जरूर कर देंगे कि आप जो अगर अब घर जाइएगा तो पुनः वापस तो नहीं लौट के आइएगा। ये तो बात तय है कि आप बच्चों को स्कूल भेजिएगा ही भेजिएगा। फिर यहाँ से जब बच्चे 6 महीना 7 महीना के बाद जाएंगे तो वहाँ पे भी हम फॉलोअप करेंगे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग टेलीफोनिक कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे डे टू डे बात करते रहते हैं कि हाँ बच्चे सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। 3000-4000 बच्चे नियमित रूप से स्कूल में जाने लगे हैं और प्रधानाध्यापक और शिक्षक भी अब विश्वास किए हैं कि नहीं, महादलित मुसहर बच्चे भी अब स्कूल आने लगे हैं। तो 10 से 18 साल की लड़कियां किशोरी मानी जाती है। मासिक धर्म के दौरान कैसे खुद को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, उस दरमियान हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, अवेयर कराया जाता है। जैसे उनका एनीमिया को लेकर, उनके शरीर में कितना ब्लड है, एनीमिया जांच कराते हैं, टीटी का टीका लगवाते हैं। तो हम लोग उर्मिला में एक देखे इसमें कि ये बच्ची बेशक है गांव की बच्ची, लेकिन ये कुछ कर सकती है, आगे जा सकती है। लीडरशिप जो बच्ची में होनी चाहिए, जैसे मैंने वहाँ पे बच्चों का ग्रुप है, बच्चियों का ग्रुप है, उसमें ये बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना। मुसहर समुदाय में ऐसी पहली बेटी होगी जो एनएम बनी है, ये कितना गौरव की बात है। तो हम ये लाइन चुने कि मेरे
दादाजी भी मतलब बीमारी से ही डेथ किए, मेरे पापा भी उसी से डेथ किए। आज हम मेडिकल लाइन में गए हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कौन सा बीमारी का इलाज हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, कहाँ हो रहा है। आज मेरे समुदाय में भी किसी को कोई गंभीर समस्या या बीमारी हो जाती है तो एक बार वो सलाह लेते हैं। तो मेरा एक नर्सिंग का एएनएम का जो सपना था वो भी पूरा हुआ। मैं चाह करके भी नर्स क्या मतलब मैट्रिक भी पास नहीं कर पाती यदि समग्र सेवा हमको सपोर्ट नहीं करती तो। हमेशा इसको टहलते ही रहते, चाहे धूप हो बरसात हो। हम इसको एक बचपन से ही यहाँ देख रहे हैं। मुसहरी समुदाय के बहुत से विद्यालय जाने लग गए इसके प्रयास से। ठीक है, सभी लोगों को बार बार और समग्र सेवा की जो बागडोर है, जो उसके नेतृत्व है, अब धीरे धीरे इनके हाथ में देने लगा हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जो कोऑर्डिनेटर बने हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो सुपरवाइजर बने हैं और वो खुद अपने आप का एक उदाहरण है। शायद समग्र सेवा नहीं होता तो शायद हम भी एक मजदूर होते। कि आज अगर वो नहीं रहते तो मेरे ज़िंदगी में ये बदलाव नहीं आता। आज मैं इतनी सहनशील नहीं होती, आज मैं इतनी मजबूत नहीं होती और आज 1000 बच्चों की प्रेरणा नहीं होती। समग्र सेवा और मतलब पूरा सपोर्ट है यहाँ तक आने के लिए और आगे भी मैं जीएनएम करना चाहती हूँ।